पति पत्नी के झगड़ा में बेटी के पैसे फर्जी तरीके से निकासी का मामला सामने आया है। बताते चले कि हजारीबाग के लोसीना थाना क्षेत्र के आनंद बबुना नामक अभियुक्त की पत्नी पायल कुमारी अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा झगड़ा 4 सालों से चल रहा है और केस में है, लंबित है, और मेरा पति जो है से वारंटी है जिसके ऊपर 140/19 जो धारा लगा हुआ है और उसके तहत है सो अरेस्ट करने का आदेश जारी हो चुका है, पर थाना प्रभारी अभी भी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और बताते चले कि एक्सिस बैंक में मेरे बेटी के नाम से 60,000 रुपया की मैच्योरिटी पूरा हुआ अमाउंट था जो फिक्स किए थे, उसका पैसा जो फर्जी तरीके से एक्सिस बैंक के अधिकारी द्वारा मिली भगत कर निकासी कर लिया है। मैं इसके उपरांत में कार्रवाई के लिए आवेदन आज दे रही हूँ। देखिए क्या कुछ कहती है पायल कुमारी। अपने नाम पर एक पॉलिसी की है जिसकी नॉमिनी मेरी बच्ची थी। मेरे हस्बैंड क्या किए, हमको मार पीट के मार्च के महीने में घर से निकाल दिए। तो वो जो पॉलिसी का जो बॉन्ड आया था उसका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया था। उस पॉलिसी का बॉन्ड को मेरा हस्बैंड रख लिया अपने पास। क्योंकि मेरे को घर से निकाल दिया गया था, हम असमर्थ थे चीज़ों से, तो वो 5 साल का पॉलिसी था, उसको हमको 5 साल रन करना था। पॉलिसी को 60,000 का पॉलिसी था सर, हम उसको रन नहीं कर पाए पॉलिसी को। 21 मई को मेरा पॉलिसी का पैसा 60,000 वो कट के मेरे नाम का चेक इशू हुआ था सर। 156,947 चेक नंबर है सर, और मेरा पॉलिसी नंबर है 60342536 इसका पॉलिसी होल्डर हम है सर। अब नॉमिनी मेरी बेटी है। स्पीड पोस्ट के जरिए मेरा हस्बैंड का दुकान पे, जो कि उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस था, उस पर आया। मेरा हस्बैंड उसको रिसीव कर लिया। मेरे पास बॉन्ड नहीं था इसलिए हम उसका पता नहीं कर पाए, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर उसमें दिया हुआ था। मेरा मोबाइल में मैसेज आया। हम जो एजेंट थे इसके, जो सुनील प्रजापति, उनसे जाके मिले एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में वो हमको लगातार 9 महीने तक दौड़ाए। फिर हमको 10 दिसंबर को पता चला कि यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस हम खोजते गए। तो 10 दिसंबर को यहाँ पे अनिरुद्ध ओझा से हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराया गया। उनको हम सारा मैटर बताया कि सर ऐसे मेरा केस चल रहा है। तो वो बोले कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक लेकर आइए जिसमें आपका पैसा चला जाएगा। हम लेकर गए सर, वो मेरा अकाउंट का KYC कर लिए। अकाउंट का KYC करके हमको बोला 45 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। 45 दिन के बाद सर जब नहीं गया तो हम 3-4 दिन पहले देना बैंक जाके जब पता किए मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। मेरे अकाउंट में मात्र 500 रुपया था, वही 500 रुपया रहा। जब हम वापस गए तो हमको सर ये वाला पेपर दिया गया जिसमें 10 दिसंबर को ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया था अकाउंट रिफ्रेश करने के बाद कि मेरा चेक नंबर 156947, उसका चेक अमाउंट था 53,485, वो मेरा 23 मई को क्लियर कर लिया गया है चेक के माध्यम से। मेरा हस्बैंड का और मेरा एक जॉइंट अकाउंट था। हम गए देना बैंक, जब उस अकाउंट का हमको ध्यान आया कि हो सकता है उसी से वो चेक निकाला होगा। हम गए और वहाँ पर बोले कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, हमको इसका पता करके बताइए। बैंक वाला बोला नहीं, हम कोई डिटेल नहीं देंगे आपको, आप लोग का फलना केस चल रहा है, आपसे आपका बैंक डिटेल कोर्ट मांगा है, आपको हम कोई डिटेल नहीं देंगे, आपको हम कोर्ट को देंगे डिटेल। हमको बैंक डिटेल देने से मना कर दिया सर। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है आपका, आपके हस्बैंड के साथ? सर मेरा मामला चल रहा है 498 का, और मेरा मेंटेनेंस केस चल रहा है। मेरा हस्बैंड हम लोग को 2019 में मेरी 1.5 साल की बच्ची के साथ हमको घर से निकाल दिया था, और हम लोगों का मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा सर। एक बार वो जेल जाके आ चुका है, और जज साहब को खाली गुमराह करता है कि हम 7,000 रुपये महीना में अपना बाप का दुकान में नौकरी करते हैं सर। 50 लाख रुपये टर्नओवर भर रहा है, उसका ITR हम निकाले, 50 लाख रुपये टर्नओवर सालाना भर रहा है, पैसा नहीं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड और कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू एरिया रानी सती भंडार ओखनी में रहते हैं सर, उनका घर है। आपके हस्बैंड आपको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते? सर वो अपनी भाभी के साथ रहते हैं, नहीं रखना। यानी आपको डिवोर्स दे दिया है? डिवोर्स दिया नहीं है सर, वो डाइवोर्स के लिए 4 बार फाइल किया, लेकिन चारों बार डाइवोर्स को खारिज कर दिया गया कोर्ट से। वो अपना अपनी भाभी के साथ में रहता है, उसके भाई के पैर में प्रॉब्लम है, और अब भाई थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी है। वो अपनी तो आज लोसीना थाना में आए हुए, क्या मामला है लोसीना थाना में लेकर के आए हैं? लोसीना थाना यही मामला है सर, क्यों मेरा चेक को
बिना मेरा साइन के, बिना जानकारी के मेरा जाके भंजा लिया जॉइंट अकाउंट में डाल के। मेरे नाम का चेक था सर, पॉलिसी होल्डर हम थे, और वो जाके भंजा लिया और 25-25 हज़ार करके 2 बार 50 हज़ार निकाल लिया मेरा फ्रॉड साइन कर। इस बारे में बैंक से जाकर पता किए आप? बैंक में पता किया, बैंक वाला डांट के भगा दिया कि कोई हम नहीं देंगे आपको इन्फॉर्मेशन, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को बोलिए मांगने के लिए। कोर्ट इससे 2 महीना पहले ही बैंक से मांगा था, तो कोर्ट से बैंक से गया हुआ था स्टेटमेंट, हम उसी में चेक किए तो उसमें 23 मई को, ये 25 या 23 मई को वो 25-25 हज़ार करके 2 बार निकाला है। कहाँ आवेदन दिए हैं आप? कहाँ आवेदन सर दिए हम आपने? ये आवेदन लोसिंगना थाना में भी दिए हैं और एसपी सर के पास भी दिए हैं सर। ठीक है। अभी लोसिंगना थाना में हम 3 दिन से दौड़ रहे हैं। अभी लोसिंगना थाना में मेरा पति को कल बुलाया गया, तो कल मेरा पति आके बोलता है बहुत शान से कि हाँ पैसा निकाले, हम पैसा जमा किए थे, निकाल लिए पैसा, नहीं देंगे। फिर बोलता है कि हम बच्ची के नाम पे जमा करेंगे लेकिन नॉमिनी हम रहेंगे, कल को बच्ची को कुछ हो जाएगा तो वो पैसा मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। अभी भी यही बात बोल रहा है, थाना वाला उसी को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ पैसा वो बच्ची के नाम पे जमा करे। आपको पैसा से मतलब है कि बच्ची से मतलब है? प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरा अकाउंट में, एक तो वो हमको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, भरण पोषण नहीं दे रहा है, हम पैसा जमा करते हैं 2 पैसा अपना बच्ची के लिए, उस पैसे को वही निकाल लेता है धोखाधड़ी से, क्योंकि मेरा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं किया हुआ है सर। मेरा केस चल रहा है, आधार कार्ड का एड्रेस नहीं चेंज किया, मेरे ससुराल का मेरा एड्रेस है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है सर वो रख लेता है। मेरे पास मेरा अपना ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, मेरी बच्ची का आधार कार्ड नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट को कोरियर के थ्रू आता है वो रख लेता है।